हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है ए, एक सेट ए है, इसमें कितने अवयव हैं यहाँ पर 2 3 4 ए बी सी। मान लीजिए एक सेट ए लिखा हुआ है, तो इसमें कुल कितने अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। कुल कितने अवयव हैं 6। तो इसके आगे n लिख दिया जाए और a लिख दिया जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a मतलब सेट a में एलिमेंट्स कितने हैं वो आगे n लिखकर हम लोग लिखेंगे। यानी कि n a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जितने अवयव हों 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने अवयव हैं 6 अवयव हैं। ऐसे ही मान लिया ये b होता तो ये b हो जाएगा। अब b में कितने अवयव हैं, तो b में भी कितने अवयव हैं 6। तो यहाँ पर लिखेंगे nb मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। अगर मान लिया यहाँ पर कोई और एक अवयव बढ़ जाए, जैसे 1 लिख दें, अब बताओ क्या होगा। अब जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। मतलब जिस समुच्चय में जितने अवयव हों, अगर उसके अवयव की संख्या लिखना हो, उस सेट के अवयव की संख्या लिखना हो, तो आगे n लिख देते हैं और वो सेट लिख देते हैं और उसमें कितने अवयव हैं ये लिख दिया जाता है। तो यहाँ b लिखा हुआ है सेट b में कितने अवयव हैं 7। तो n b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ऐसे मान लीजिए a यूनियन b निकाला गया हो, मान लिया निकाला गया हो और आया हो a b c d e f ऐसे आया हो, तो देखिए इसमें a यूनियन b में कितने एलिमेंट हैं, तो इसके आगे n लिख दीजिए और यहाँ हो जाएगा a यूनियन b। ठीक है। अब a यूनियन b मतलब क्या है कि a यूनियन b में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अवयव हैं 6 अवयव हैं। ठीक है। जितने भी लिखे रहेंगे उनको गिनकर लिख देंगे। ऐसे मान लीजिए अगर हम लोग निकाले हो a इंटरसेक्शन ऑफ b और वो आया हो 2 3 4। अब बताओ कि a इंटरसेक्शन b में कितने अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 1 2 3, कितने अवयव हैं 3। तो ये लिखा जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर सेट में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ अवयवों की संख्या हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं, एक और मुख्य बात ये है कि इसमें जो रिलेशन होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मान लिया n a यूनियन b, सबसे पहले n a यूनियन b, तो ये जान लीजिए कि क्या होता है। n a यूनियन b इक्वल टू होता है n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन ऑफ b। ध्यान से सुनिए, n a इंटरसेक्शन b इक्वल टू होता है n a n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। मतलब a यूनियन b में कुल अवयवों की संख्या इक्वल टू सेट a में अवयवों की संख्या प्लस सेट b में अवयवों की संख्या और माइनस उन अवयवों की संख्या जो दोनों में हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसा आ गया सवाल लगाते समय कि वहां दिया हुआ है n a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि a इंटरसेक्शन b 5 हो। a इंटरसेक्शन b क्या सेट है ना, सेट। तो ये क्या हो जाएगा, मान लिया 5 हो, मतलब 5 हो या रिक्त समुच्चय हो, मतलब इसमें कोई अवयव ना हो, तो n a इंटरसेक्शन b इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक है। तो याद रखना कि यदि n a इंटरसेक्शन b, या लिख देते हैं सही से, इसको नोट कर लीजिएगा अभी, है ना, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि हम लिख लेते हैं कि n a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5 हो, मतलब रिक्त समुच्चय हो, तो n a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और तब यही वैल्यू क्या हो जाएगा, n a यूनियन b इक्वल्स टू n a प्लस n b और माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि सब मिलाकर n a यूनियन b इक्वल टू आ जाएगा n a और प्लस n b। ऐसा कब लागू होगा, ऐसा तब लागू होगा जब a इंटरसेक्शन b रिक्त समुच्चय हो, तो n a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये फर्स्ट है, ये याद रखना है। और ये कब लागू होगा, जब n a इंटरसेक्शन b का वैल्यू 0 होगा, तब ये लागू होगा। ठीक है, ये क्रिटिकल है थोड़ा सा। जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो आएगा
जब कभी ऐसा बनेगा तो हम लोग देख लेंगे कि क्या है। अब देखो नंबर 2, जैसे एन ए यूनियन बी होता है, ऐसे ही यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा एन ए और प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। देखो इसको यहाँ ले आए पॉजिटिव हो गया, इसको वहाँ ले गए नेगेटिव हो गया, तो ये आ गया नंबर 2। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 जो है हम लोग बना सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ध्यान से, अच्छा एक चीज और है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस जो हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग, जैसे एन ए एन बी होता था, ऐसे एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और माइनस में जो आएगा वो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद एक फोर्थ कंडीशन और जान लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें है एन ए यूनियन बी। ध्यान से देखिएगा, एन ए यूनियन बी का डैश, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ऐसा कभी बना तो क्या होगा, इसको तभी समझाएंगे हम जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एन ए, मतलब ए के सभी अवयव में से घटा देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी को। मतलब क्या है कि ए हो और बी ना हो। बी डैश मतलब क्या है, देखो बी डैश मतलब वास्तव में यू माइनस बी होता है ना, मतलब यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, मतलब रहे ही ना। इसका मतलब क्या है, ए का अवयव हो बी का अवयव ना हो, ए का अवयव हो और बी का अवयव ना हो, इसका मतलब सिर्फ यही है। याद रखना, जब कभी ऐसा आएगा तो अपने आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। वैसे हम यही फार्मूला लगाएंगे अगर आएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नोट डाउन। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.C का क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं हम। इसमें लिखा हुआ कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx इक्वल्स टू 17, ny इक्वल्स टू 23 तथा nx यूनियन y इक्वल्स टू 38, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ज्ञात है जो, उसको हम लिख लेते हैं। x y दो समुच्चय हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो लिख सकते हैं x और y दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं जहां हमें दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि nx इक्वल्स टू 17। ध्यान से देखिएगा, nx इक्वल्स टू 17, ठीक, और फिर ny इक्वल्स टू दिया हुआ है 23, ये हो जाएगा ny इक्वल्स टू 23, और क्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि nx यूनियन y इक्वल्स टू 38, nx यूनियन y इक्वल्स टू 38, ये दिया हुआ है। कह रहा है ज्ञात कीजिए nx इंटरसेक्शन y, इसलिए nx इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है, nx इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो nx इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू क्या होता है, हमने अभी फार्मूला बताया था कि na इंटरसेक्शन v इक्वल्स टू होता है na प्लस nb, है ना, और माइनस na यूनियन b, अभी हमने बताया था। तो सेम प्रोसेस, x y है a b के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा nx प्लस ny प्लस माइनस nx यूनियन y, ये हो जाना चाहिए। देखिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, वही ज्ञात करना है। तो अब वैल्यू रखिए, nx का वैल्यू कितना है 17, ny का वैल्यू कितना है 23, माइनस nx यूनियन y का वैल्यू क्या है 38। अब चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे 17 है यानी कि 20 10 30 10 40, यानी कि 40 माइनस 38 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये आ गया वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनेगा ये वैल्यू। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई किया गया एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी का। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। आइए देखते हैं अब
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एकदम सेम ऐसे ही है, इसमें भी कह रहा है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y इक्वल्स टू 18, x में 8 और y में 15 अवयव है। तो देखो यहाँ पर nx और ny दिया हुआ है लेकिन शब्द में लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि x यूनियन y में 18 है ना, और उसके बाद x में 8 है और y में 15 अवयव हो। तो कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, यानी कि हमें n की भाषा में खुद लिखना है इसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। उसमें कह रहा है कि x यूनियन y में 18 है, x यूनियन y में कितने अवयव हैं 18, तो अवयव को लिखा जाता है तो आगे n लिख देंगे। फिर कह रहा है कि x में 8 है, x में कितना है, x में 8 अवयव है ना, x में 8 अवयव है तो इसके सामने लिखेंगे n, तो हो जाएगा n x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। फिर y में देखिए 15 अवयव है, तो y में 15 है तो 15 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा n। इतना दिया हुआ कह रहा है ज्ञात कीजिए x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव है ज्ञात करना है, तो कितने अवयव आगे n लिखा जाएगा। फिर फार्मूला लगेगा कौन सा, एन ए इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, अभी अभी जो लगाते हैं ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो a की जगह पर क्या है x है, y की जगह b की जगह पर क्या है y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस कितना हो जाएगा माइनस एन ए यूनियन एक्स यूनियन वाई, ये हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे, एन एक्स का वैल्यू कितना है 8, एन वाई का वैल्यू कितना है, एन वाई का जो वैल्यू है वो है 15 माइनस एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू कितना है 18, इतना ही तो दिया हुआ है। अब देखिए ये हो जाएगा 23 माइनस 18, अब 23 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, है ना।